तो वही डाकू, वही लुटेरे लोग इस टेबल पे, इस कुर्सी पे बैठे नहीं होते। लेकिन ये कुर्सी इन लोगों ने लगाई है लोगों को लूटने के लिए, ये टेबल इन्होंने लगाया लोगों को लूटने के लिए। इनके बाप का पैसा यहाँ पर जो लोग आते गांव से कमाने के लिए, इनके बाप का पैसा कमाते। और इतनी लुटेरा टर्मिनल, डाकू टर्मिनल रख देना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है रेलवे के लिए। हमने बीती खबर में दिखाया था कि एलटीटी टर्मिनस पे किस तरह लूटमारी मची है, किस तरह गोर गरीब यात्रियों को, यूपी बिहार से आने वाले यात्रियों को यहाँ पर लूटा जाता है अलग अलग ढंग से, अलग अलग चीज़ों से। हमने आपको दिखाया था कि इस शौचालय में जो कि 5 रुपया टॉयलेट जाने का है और यूरिन करने का फ्री है, लेकिन यहाँ पर मनमानी पैसा लिया जाता था, जिसके बाद में हमने यहाँ से लोगों को लाइव दिखाया था, उसे ट्वीट किया था, रेलवे को बताया था। रेलवे की तरफ से हमें उसका आंसर भी आया था। रेलवे ने कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने कुछ दिन बाद यहाँ पर फिर आके देखा तो ये लोग लगातार वही लूट रहे थे और इसी गल्ले में सब बैठे हुए थे। हमें देखकर तुरंत सब भाग खड़े हुए, पूरा गल्ला यहाँ पर छोड़ दिया इन्होंने, जो कैच है छोड़कर यहाँ से भाग खड़े हुए। कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं, यहाँ पर यात्री आ रहे और जा रहे थे, लेकिन हमारे पास वीडियो हमने रुकाकर पूछा था कि यहाँ पर ये उसी तरीके से मनमानी पैसा लिया जा रहा है, तो ये आखिर किसकी मिली भगत है। हमने स्टेशन मास्टर को भी इसकी कंप्लेंट की थी, रेलवे को ट्वीट किया था, वहाँ से जवाब भी आया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर जब हम आए तो हमें देखकर यहाँ पर लोग भाग गए अपनी मनमानी से। ये लोग पैसा लगातार लिया जा रहा है, लोगों को परेशान करते हैं, जो गांव से आते हैं जाते हैं उनको परेशान करते हैं। आप कौन हो? आप क्यों भगा रहे हो उनको? साफ सफाई करते हो आप? यहाँ साफ सफाई करते हो तो भागे क्यों? नहीं, यहाँ का मैं करता हूँ, उधर का नहीं। भागे क्यों आप लोग? नहीं, भागे क्यों आप? नहीं, उसका नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बनकर लोग आते। देखो ये यहाँ के बोलते हैं मैं सफाई कर्मचारी हूँ, ना इनके पास ड्रेस है ना इनके पास कुछ है, ये ऐसे आके बैठ जाते हैं। लगातार यहाँ पर लोग सोए रहते हैं, जिनका कोई, यहाँ पर महिलाएं भी आती है, महिला का जो टॉयलेट है वो भी खुला हुआ, दरवाज़ा बंद नहीं रहता है, और अलग अलग कपड़ों में ये लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं और अपनी मनमर्जी का पैसा लेते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या रेलवे भी इसमें मिली हुई है? क्या स्टेशन मास्टर भी इनमें मिला हुआ है? क्या पुलिस वाले भी इसमें मिले हुए? कि क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाना इनका काम हो चुका है। इनको अगर कोई कंप्लेंट करे उनके सामने कंप्लेंट ले लेते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। एक पैसेंजर से 10 रुपया, तो दिन में लाखों पैसेंजर यहाँ पर आते हैं और सब बेचारे यूपी बिहार के गरीब लोग आते हैं, लेकिन उनको इनकी मर्जी से पैसा देना है। टैक्सी वाले लूटे, बोतल का 15 का 20 रुपया लेंगे, यहाँ पर इनकी मन मर्जी पैसा चलता है, लेकिन ये रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये गरीब बेचारे आते हैं मुंबई में 2 पैसा कमाने के लिए। तो कहाँ से ये लोग ये सोचेंगे कि इनसे लड़ते बैठे, क्योंकि यहाँ मुंबई वाले इतनी न्यूज़ चलने के बाद जब इन पर कार्रवाई नहीं होती तो ये गरीब लोग बेचारे क्या कर लेंगे इनका। ये रेलवे के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एलटीटी का नाम बदली करके लुटेरा टर्मिनस रख देना चाहिए, लुटेरा टर्मिनस, क्योंकि एलटीटी में लगातार लूटमारी मची हुई है। तो इसका एलटीटी नाम चेंज करके रेलवे को मैं देना चाहूँगा कि इसका नाम लुटेरा टर्मिनस रख दो, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ढंग से लूटा जाता है, और उसके बाद में अगर कोई कंप्लेंट करे तो कंप्लेंट लिख के कचरे के डब्बे में फेंक दी जाती है। हम पत्रकार होने के बावजूद भी यहाँ पर कंप्लेंट कर चुके, रेलवे को ट्वीट कर चुके, लेकिन रेलवे ने जवाब दिया कि कार्रवाई होगी। टाइम फिश कार्रवाई हुई। कार्रवाई अगर होती तो वही डाकू, वही लुटेरे लोग इस टेबल पे, इस कुर्सी पे बैठे नहीं होते। लेकिन ये कुर्सी इन लोगों ने लगाई है लोगों को लूटने के लिए, ये टेबल इन्होंने लगाया लोगों को लूटने के लिए। इनके बाप का पैसा यहाँ पर जो लोग आते गांव से कमाने के लिए, इनके बाप का पैसा कमाते और ये लोग लूट के ले जाते। और रेलवे के लिए बड़ी बेशर्म है रेलवे, जो ऐसे लोगों का पैसा खाने के लिए उनको सपोर्ट करती है। तो रेलवे के लिए इस टर्मिनस का नाम बदलकर एलटीटी टर्मिनस नहीं, लुटेरा टर्मिनस, डाकू टर्मिनस रख देना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है रेलवे के लिए। अब देखना यह है कि यह न्यूज चलने के बाद क्या रेलवे के आला अधिकारियों जो कुंभकर्ण की नींद में सोए, उनकी नींद खुलती है या नहीं खुलती है? क्या इसी तरह इन गांव गरीबों से आने वालों के लिए लूटा जाएगा या यह सब बंद होगा? ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कैमरामैन नरेश भानुशाली के साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।